हे गाइस, तो ये है महादेव की नगरी काशी और बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध। तो हम लोग जब पहुंचे थे तो देव दीपावली थी, दूसरे दिन ही आपकी देव दीपावली थी। तो ये हम लोग रात के टाइम जा रहे हैं क्योंकि रात के टाइम का नज़ारा हमको गंगा घाट और गंगा आरती का देखना था। और ये देखो पूरा कितना सुंदर सजा हुआ है क्योंकि ये दिवाली का टाइम था और यहाँ दिवाली के बाद भी देव दीपावली तक पूरा सजावट ऐसे ही हुआ रहता है। सभी घरों में दिए लाइट सब जलते हैं। तो काशी में एक अलग तरह की ही दीपावली मनाई जाती है, जो आप वहाँ जब जाओगे तो फील आपको होगा। और ये देखो हम लोग पहुँच चुके हैं जो मेन चौराहा है, जिसको बोलते हैं चार चौराहा, चार दिशाओं में जाती है। और ये देखो त्रिशूल जो यहाँ से ही आपका शुरू होता है, आपका गोदौलिया चौराहा, और ये यहाँ पे ही मेन है। और ये देखो पूरा वहाँ पे सब डेकोरेशन हो रहा है देव दीपावली वगैरह के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मतलब इतनी स्टेइंग थी, इतने ज़्यादा लोग आ गए थे। ये देखो मणिकर्णिका द्वार है, यहाँ पे आप भी जानते हैं कि मुक्ति मिलती है। और ये हैं हमारे काशी विश्वनाथ जी, जिनका दर्शन करने हम लोग गंगा द्वार की तरफ से गए हुए थे। और ये भी पूरी तरह से डेकोरेटेड और बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था, अच्छी खासी व्यवस्था रहती है और भीड़ भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा रहती है। और ये देखो आप भी त्रिशूल के दर्शन कर लो और जो आपकी विशेष है आप मांग सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमको क्योंकि गंगा आरती देखनी थी, पूरी लाइव आरती देखनी थी। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से कोई बुकिंग वगैरह नहीं की थी, इसलिए अगर आपको कभी भी जाना हो तो पहले से बुकिंग वगैरह करके जाना चाहिए, क्योंकि नहीं मिलता है आगे से देखने के लिए। ये सब प्रॉब्लम भी हमको हो रही थी। हम तो वहीं के हैं, लेकिन हमको मतलब इतना नहीं था कि बहुत पीछे से हमको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रश भी था। और ये देखो हम दोनों हस्बैंड वाइफ, हम दोनों अपना ट्रैवल करके और वहाँ की गलियों में घूमते हुए, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। बनारस की गलियों का एक अलग ही सुकून है। और ये देखो चंद्रमा भी पूरा निकला हुआ, इतना सुंदर डेकोरेशन, और साधु संत सन्यासी सभी लोग आ रहे थे। सभी लोग ये बनारस का जो भक्ति है उसमें समाना चाहते थे। और हम लोग भी वहाँ पे पूरी चीज़ों को ऐसे एंजॉय करते हुए और देखने जाना चाहते थे। इसीलिए मैं भी रिद्धू को लेके नहीं गई, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये देखो सारे साधु बाबा लोग, सभी लोग। और ये देखो यहाँ का आपको ये बृहस्पति मंदिर है, ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है जो कि रास्ते में ही पड़ता है और इनकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। उसके बाद थोड़ी देर आगे बढ़े तो ये देखो आप, ये मंदिर है, मंदिर का मेन एंट्रेंस यही है। उसके बाद फिर हम लोगों को गंगा आरती देखना था, और गंगा आरती के लिए हम लोग, और आप देख सकते हो भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोगों के मन में मतलब कितना ज़्यादा इसके लिए इसका क्रेज़ है, कितना ज़्यादा। और ये देखो शीतला मंदिर भी है वहीं पे आपको। और ये शाम को पूरी आरती का डेकोरेशन था और आरती स्टार्ट हो गई थी जब हम लोग पहुँचे थे। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि आगे जाएं, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम जब हम लोगों को पूरा बुकिंग वगैरह करके जाएंगे आगे से, तब नीचे से पूरी लाइव आरती हमको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ देखने को मिला और कैप्चर करने को मिला। और ये देखो आप लोग भी मेरे साथ देखो और इंजॉय करो आरती पूरी। बहुत अच्छा फील हो रहा था हम लोगों को। हम लोग बहुत देर तक, मतलब ऐसा होता है ना कि जो दुनिया की भाग दौड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। और ये देखो बाबा जी आ गए थे आरती के बाद आरती देने के लिए आप लोगों को। तो हम लोगों ने भी आरती ली, हस्बैंड ने भी आरती ली, मैंने भी आरती ली। और मतलब फील आपको, आप जब बनारस में जाओगे ना तो बनारस का सुकून एक अलग ही रहता है, जो आपको वो सुकून कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ बनारस में ही जाके फील कर सकते हो आप। और एक बार मतलब अपने लाइफ टाइम में ज़रूर जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो थोड़ा इत्मीनान से, शांति से रुक के और इन्जॉय करके ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भाग दौड़ में जाएंगे तो आप कुछ भी इन्जॉय नहीं कर सकते हो। और ये देखो पूरी जो आरती है उसका लास्ट पेज चल रहा है, जिसमें कि आरती होती है माँ गंगा की फूल से, और बहुत तरीकों से इनका श्रृंगार किया जाता है। थोड़ा आप लोगों को साफ से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम लोगों को जगह आगे जाने के लिए नहीं मिल रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ और गर्दी थी। तो हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की कि हम आगे जाएं, क्योंकि मतलब रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। और ये देखो मून जो है कि पूरा चंद्रमा पूरा फुल हुआ है। देव दीपावली को बोलते हैं कि देव दीपावली के टाइम जो जितने देवतागण हैं वो भी देव गंगा जी की आरती देखने के लिए आते हैं और धरती पे आते हैं। तो इसलिए इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है देव दीपावली की। और यहाँ पे इस बार जो है कि कितने 1.25 लाख कुछ दिए जलाए गए थे घाटों पे, जो कि बहुत प्यारे और बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे। और ये देखो हम लोगों ने पूरी आरती बहुत मन से, बहुत इंजॉय करके देखा। और उसके बाद कुछ हम लोगों ने अपनी पिक्स वगैरह भी ली थी, जो कि बहुत ही मतलब आपको अमेज हो जाओगे। ये फीलिंग आपको बताई नहीं जा सकती, आप सिर्फ फील कर सकते हो। और ये देखो पूरी आरती डमरू वगैरह के साथ, मतलब आपको जाना चाहिए एक बार ज़रूर, अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो।
ज़रूर जाना चाहिए, पर इतनी भीड़ में नहीं। जब आपको मतलब नॉर्मल डेज़ में भी आप जाके आरती, सुबह की आरती या शाम की भी देखोगे तो भी बहुत अच्छा फील होता है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने आरती अच्छे से देख वेख के फिर हम लोग सोचे कि अब चला जाए घर, क्योंकि आरती अच्छी खासी काफ़ी लंबी चली थी। और ये देखो फिर हम लोग वहाँ पे, ये हम लोग मेन दशाश्वमेध घाट पे आरती देख रहे थे। तो जो शाम की सबसे फेमस और प्रसिद्ध आरती है वो दशाश्वमेध घाट पे ही होती है। और आप सुबह की आरती जब देखना हो तो 80 घाट के यहाँ जा सकते हो। बोलते हैं ना बनारस घाटों का शहर है, यहाँ 84 घाट है। तो अब वो तो बहुत सारे अच्छे से बन गए हैं, पहले इतने अच्छे से बने हुए नहीं थे। और ये देखो पूरा यहाँ पे आपको दशाश्वमेध घाट का पूरी जो कहानी है ये वहाँ पे दर्शाई हुई है। तो बहुत प्यारा लग रहा था। हम लोग पहले बहुत बार आ चुके हैं, पर ये सब चीज़ें मैंने बाद में देखी थी, क्योंकि पूरा कॉरिडोर बन गया था। पर ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखी थी, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था बनारस आए हुए। तो उसके बाद हम लोगों ने भी थोड़ी अपनी अच्छी अच्छी पिक्स वगैरह क्लिक करवाई यहाँ पे। और आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप जाओगे, घूमोगे, एंजॉय करोगे वहाँ के स्ट्रीट फूड वगैरह सब कुछ। और ये देखो यहाँ पे रोपवे का भी बना हुआ है, ये आपको देखने में, आपको दूर से भी आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा। ये मेन दशाश्वमेध घाट का ही है। और यहाँ से बहुत सारी लोकल चीज़ें भी आप परचेज कर सकते हो और अच्छी चीज़ें मिल जाती है। देखो ये सारी स्ट्रीट वगैरह सब लगी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो यहाँ के जो पीतल के बर्तन वगैरह होते हैं ये सब बहुत पसंद है। और यहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ यहीं मिलती हैं और कहीं नहीं मिल सकती हैं। तो तोरण वगैरह भी मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ से हमेशा जाती हूँ तो कुछ न कुछ ज़रूर ही ख़रीद के लेके आती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो मतलब पूरा मेरा यात्रा होता ही नहीं है। और यहाँ का प्रसाद वगैरह भी। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं बृहस्पति मंदिर, क्योंकि मेन रास्ते में ही पड़ता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से अंदर की तरफ गए और लकीली जो है कि उस दिन बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार के दिन जो है कि बृहस्पति जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार हुआ रहता। और ये हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं उनका दर्शन करने के लिए। और ये देखो आप लोग भी मेरे साथ दर्शन करो और आपकी जो भी विशेष हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। आप अपना विश मांग सकते हो। और ये देखो आप भी बृहस्पति भगवान के आप साक्षात दर्शन कर सकते हो। ये हमारे बृहस्पति भगवान। और जीवन में जब तक ये ना रहे तब तक बोलते हैं ना कि धन धान्य का हर चीज़ पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे भी बहुत लोग अपने बृहस्पति को मजबूत करने के लिए दर्शन करने जाते हैं। और हम लोग भी वहाँ पे गए थे दर्शन करने के लिए। उस समय आरती और श्रृंगार हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखो पूरा आप मंदिर आप बाहर से भी देख सकते हो। उसके बाद फिर आते आते हम लोगों ने जो बाहर आपका विश्वनाथ जी का, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और आरती में टाइम लग गया था तो हम लोग अंदर दर्शन करने नहीं गए थे। दर्शन करने हम लोग नेक्स्ट डे गए थे। तो आप ये देखो बाहर से पूरी आरती जो कि लाइव वहाँ पे टीवी पे पूरी दिखाई जाती है। और ये गंगा द्वार पूरा सजा हुआ, बहुत प्यारा सुंदर। तो नेक्स्ट डे का भी आप लोगों को दिखेगा कि हम लोगों ने कैसे अच्छे से दर्शन किए हुए हैं विश्वनाथ जी के। और ये देखो पूरा बाहर से मतलब जो लोगों को, और ये देखो मेन जो नंदी हैं जो आपको अब जो दूसरे विश्वनाथ जी बने हैं, जो मेन विश्वनाथ जी हैं उनकी तरफ ये मुँह किए हुए नंदी हैं। और बोलते हैं नंदी के कान में आप जो भी विश मांगते हैं वो आपकी ज़रूर पूरी होती है। और ये देखो हमारे विश्वनाथ जी जिनका कि अभिषेक वगैरह हो रहा है और पूजा हो रही है इनकी। बहुत अच्छा लग रहा था इनकी पूजा और अभिषेक देख के। और अंदर तो अब मोबाइल अलाउड नहीं रहता तो ये हम लोग स्क्रीन वगैरह से ही इसको कैप्चर कर सकते हैं। और ये देखो पूरा विश्वनाथ जी का आरती और दुग्धाभिषेक, क्योंकि हम लोग एकदम मॉर्निंग में सुबह सुबह ही गए थे दर्शन करने के लिए तो हम लोगों को बहुत अच्छे से मिल गया। फिर हम लोग जो है कि गंगा घाट पे भी गए थे, दूसरे दिन गए थे क्योंकि उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो थोड़ा टीका वगैरह लगाया, गंगा जी का भी हम लोगों ने थोड़ा सा आरती किया। और बोलते हैं ना गंगा जी में जाके वहाँ पे उनका पानी जरूर अपने ऊपर छिड़कना चाहिए ताकि आपको पापों से मुक्ति मिल जाए। और ये देखो वहाँ की फेमस साइबेरियन क्रेन्स जो कि आ चुकी हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग